दिखाई दे रहा है? हेलो। दे रहा दे रहा दे रहा तो आ रही है आवाज है? ठीक है, वेट करो। फोटो एक भेजी है, वो डाउनलोड करो और फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके टॉप पे वाला रीड कर लो। ठीक है? बता रहे आज लेंसेज बता रहे कि लेंस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब दिख रहा है अकमल? हाँ सर, आ गया। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन सबका क्या है। सबसे पहले उन्होंने बोला क्वेश्चन नंबर 1.16। ठीक है, हाँ कॉन्वेक्स लेंस है द फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले कौन से लेंस की बात हो रही है? कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस। लेंस। इस वाले की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है? कन्वर्जिंग लेंस है। पॉजिटिव। पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये जो हम लोग फोकल लेंथ लेंगे, ये लेंगे प्लस का 12 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई? सेंटीमीटर। ठीक है ठीक है, सर। हाँ एन सर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ। अब देखो, फिर उसके बाद डायग्राम बना लो सिंपल सा। ठीक, जिसमें तुम्हारा O होगा, F1 होगा, F2 होगा और C1 C2। ठीक है, अब यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी हाँ 12 सेंटीमीटर। तो ये वाला कितना हो जाएगा टोटल? 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ सर। ये वाला भी। अब ये तुम लोग 12 और 24 सेंटीमीटर तो बना नहीं पाओगे, है ना, कॉपी में। तो तुम लोग क्या लोगे? सिंपल 4 इंच की लाइन बनाना और 2 2 इंच में डिवाइड कर देना। ठीक है, ठीक। और उसमें लिख देना कि 1 इंच इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है कि ऑब्जेक्ट दिया है कि ऑब्जेक्ट है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? यहाँ इधर पे इस तरफ होता है। 18 कहाँ आएगा तुम्हारा? यहाँ आएगा बीच में, इन दोनों के 12 और 24 के बीच में। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये यू जो है ये माइनस का 18 सेंटीमीटर होगा, ये पता है। हाँ सर, नेगेटिव है। ठीक है, अब हम लोग को वी फाइंड करना है। वी जो है हमारा क्वेश्चन मार्क है। और नेचर फाइंड करना है। नेचर फाइंड, नेचर से मतलब कि कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, कैसी। तो देखो ये कौन सा वाला केस आ रहा हमारा? बिटवीन सी एन एफ वाला। लाइट रे यहाँ जाएगी हाँ और फिर यहाँ जाएगी। उससे क्रॉस करेगी। ठीक है, फिर दूसरा जो है, दूसरा वो ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी। ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे और यहाँ कुछ आएगी, बियॉन्ड सी आएगी और मैग्नीफाइड आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से तो नेचर तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं अगर हमें डायग्राम पता हो। ठीक है, लेकिन हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूले से हम लोग इसको निकालेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो। 1/12 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/ माइनस का 1/18। ठीक है, हाँ ठीक। नेगेटिव है, पॉजिटिव कर लेंगे। हाँ, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। 1/12 इक्वल्स टू 1/v, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/18। ठीक, फिर ये 1/18 दूसरी साइड जाएगा, तो हो जाएगा 1/12 माइनस 1/18 इज 18 इक्वल टू 1/v। वी। इसके बाद सबको एलसीएम निकालना आता है। हाँ सर। 12 और 18 का एलसीएम क्या आएगा? निकाल लो। 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6,
3 1 3 3 3 9 और 3 1 2 2 4 3 12 12 3 36 एलसीएम आया तो यहाँ 36 आएगा। ये इंटू 3 होगा, ये इंटू 2 होगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये आ जाएगा 1 अपॉन 36। ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा v इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो v हमारा पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और देखो 36 मतलब कहाँ, ये 12 है, ये 24 और यहाँ 2 इसके 36, तो बियॉन्ड सी आया कि नहीं आया? हाँ सर। ठीक है, 36 आया, v इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर आ। ठीक, तो हमारे डायग्राम से हम मैथमेटिकली ये जो आंसर आएगा वो वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस हो गया ये। अब इसके बाद हम लोग को मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। अच्छा ये बताओ, वी आ गया 36, इमेज कैसी बनी है ये? इमेज में हाईली मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। ठीक है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड का हम लोग चेक करेंगे। मैग्निफिकेशन कैसे चेक करते हैं? m इक्वल्स टू वी बाय यू। v की वैल्यू 36, इसकी -18, तो -2 आया। -2 का क्या मतलब, ये डबल साइज आई है, और नेगेटिव है तो नेगेटिव से ये पता चलता है कि इमेज कैसी है हमारी, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, और 2 आया है, ग्रेटर देन 1 आया, तो इससे पता चलता है कि मैग्नीफाइड। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन से हम सारी चीजें बता देंगे, रियल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? सिंपल है। हाँ सर सिंपल है ये तो। ठीक है, ग्राफ अगर पता हो, डायग्राम पता हो तो ये आराम से कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लो इसको। और नोट बना लेंगे वो तो बन जाएगी। कर लो जल्दी लिख लो, और ये रफ डायग्राम बना लो ऐसे ही। तो ऐसे ही हम लोग हर बार वेरीफाई करेंगे। ठीक है, हमारे डायग्राम से। बना लिया डायग्राम? ठीक है, और ये सब कॉपी कर लो। मीटिंग टू जॉइन। ठीक है, लिख लो, सारे क्वेश्चन मेनली ऐसे ही होंगे।
हो गया? अरे हाँ सर इनका हो गया। वो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर चलो हो गया। करके, ठीक है। ये भी लिख लेना, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.17। An object is placed at a distance of 20 centimeter from a concave lens। मतलब पहले एक कॉनकेव लेंस बनाया, कॉनकेव पता है ना, ये वाला होता है, का डायग्राम बना दिया, F1 F2 एंड T1 T2। एक 20 सेंटीमीटर पे रखा है ऑब्जेक्ट, तो यू हमारा हो गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। अभी हमें ये नहीं पता है कि ये -20 है कहाँ पर। एक फिर उसकी इरेक्ट इमेज बनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। बी हमारा दे दिया है कि इस वाले में हमें ये पता है कि हमेशा इमेज इसी साइड ही बनती है और ऑब्जेक्ट भी इसी साइड होता है ना। उन्होंने हाँ और सर क्वेश्चन में भी बोला है, और क्वेश्चन में भी बोला है ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ बनी है तुम्हारी। इस वाले में ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे डॉट 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 पीछे की तरफ आता है और ओ से निकल जाता है, ठीक। इसमें एक ही कंडीशन, दो ही कंडीशन रहती है, एक इन्फिनिटी वाली और एक बिटवीन ओ एंड इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन इसमें हमें फोकल लेंथ नहीं पता है, तो इसलिए हम लोग ये रख नहीं सकते अभी कुछ, ठीक है। माइनस का 10 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई कि यू भी इधर ही रहेगा, ऑब्जेक्ट भी, और इमेज भी तुम्हारी यहीं को बनेगी, ठीक है। अब देखो लेंस फॉर्मूला पता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। पक्का सही लिखा है कि नहीं? क्या होता है फॉर्मूला? माइनस का लेंस है, लेंस है तो एन फॉर नेगेटिव। याद आया? हाँ सर ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। ये हो जाएगा 1/-10 माइनस 1/-20। ये 1/f है। तो अब हम सॉल्व करते जाएं। इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 1/10 और प्लस का 1/20। अब अगर इसको सीधे सीधे लिखते हैं या सॉल्व करते हैं तो चलो ऐसे लिख दे रहे, पॉजिटिव आगे लिख दे रहे, नेगेटिव पीछे लिख दे रहे। एलसीएम लेंगे हम लोग तो 20 आएगा, यहाँ इंटू 1 होगा, यहाँ इंटू 2 होगा, तो 1 माइनस 2 1/f, आ जाएगा -1/20। तो एफ की वैल्यू आ गई -20 सेंटीमीटर। ये बताओ कौन सा लेंस है ये? कॉनकेव लेंस। इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आती है कि नहीं आती है? फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। हाँ सर हाँ, कॉनकेव लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आती है। अब हमें पता चल गया कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 है। कितना आया? ये 20 है और ये 40 है। तो हमारा ऑब्जेक्ट अब कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ फोकस पे है, ठीक है। तो हमारी ऐसे बनेंगी लाइट रे। दूसरा ये, ठीक। तो ऐसा बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट। इतना आया? ए बी, हाँ सर यहाँ ए डैश बी डैश, ठीक। ग्रीनिश ये निकाल लिया हम लोगों ने। इसके बाद हमें मैग्निफिकेशन निकालना होता है, वो सिंपल है। मैग्निफिकेशन क्या होगा? V/U। V हमारा कितना था? इमेज -10 और U कितना था? माइनस का F20 20।
तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 0.5। तो देखो हमारा मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव 0.5 आया है। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्चुअल इमेज है एंड इरेक्ट इमेज है। ठीक है, और 0 to 1 के बीच में अगर वैल्यू आई है तो इसका क्या पता चलता है हमें, ये डिमिनिश्ड है। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, नोट कर लो इस वाले को। बना लिया? बन गया? हाँ सर, नीचे वाला दिखा देना, नीचे का मैग्नीफाइड वाला। ठीक है, फोकल लेंथ नेगेटिव आई कि नहीं आई इसकी? हाँ सर। मैग्निफिकेशन इतनी है। ठीक है, दोनों टाइप के क्वेश्चन हो गए। एक हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस जिसमें तुम्हारा फोकल लेंथ गिवन थी, ठीक है, और बाकी दो में से कोई एक चीज फाइंड करनी थी। इस वाले में फोकल लेंथ नहीं गिवन थी, ठीक है, वो फाइंड करनी थी। इसमें फोकल लेंथ, इसमें नेक्स्ट वाले में होपफुली मैग्निफिकेशन गिवन होगा। ठीक है, हाँ, तो फिर हम लोग बाकी चीजें फाइंड करेंगे। तो तीनों टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे अच्छे से, बाकी सब फिर इन्हीं का रिपीटेशन होगा। ठीक है, हाँ सर। पीयूष तुम्हें आ रहा है? कोई लॉबी में हुआ करे तो बता दिया। शायद तुमने करा? हाँ लिख लिया ये? हाँ हो गया। ठीक है, समझ आया क्या नहीं आया? हम्म, क्या समझ आया? क्या समझ आया?
समझ आया है कि नहीं क्या? एक मिनट ना, start। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या था, क्या करना था? वर्टिकल एक्सटेंड। क्यों? सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करना था? हेलो, क्वेश्चन में क्या करना था इस वाले में? क्या क्या गिवन था, क्या फाइंड करना था? देखो सामने लिखा है सब कुछ। कौन सा लेंस था? जल्दी बोलो। कॉनकेव। कॉनकेव लेंस था। क्या क्या गिवन था इसमें? इसमें यू और वी गिवन था। ए और बी गिवन था। क्या फाइंड करना था? फोकल लेंथ एफ लेंस और मैग्निफिकेशन। तो इससे हमें इसकी नेचर पता चल जाए। नेचर क्या मिला हमें? नेचर डिमिनिश्ड और वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट मींस अपराइट। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट है 1.18। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है? Where should an object be placed in front of a convex lens of focal length 40 सेंटीमीटर? सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, उसका फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, इधर पे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ इस वाले की क्या होती है? पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है? हेलो, हाँ सर। इस वाले की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ये वाली इसमें इधर से जाती है, इधर को चली जाती है, तो ये वाली डायरेक्शन में हम फोकल लेंथ क्या लेते हैं? पॉजिटिव। फोकल लेंथ कितनी आएगी? 40 सेंटीमीटर इन पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, अब ये कौन सा, और फिर क्या लिखा है हमारे में? सो दैट ऑब्टेन अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि मैग्नीफाई जो इमेज है वो मैग्नीफाइड 4 टाइम्स है, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा? 4 फोर होगा कि नहीं? क्योंकि अगर हमने कहा कि 4 टाइम्स है मैग्निफिकेशन, 4 होगा। लेकिन रियल और हाँ। इन्वर्टेड है तो कैसा होगा? माइनस का 4। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? रियल और इन्वर्टेड फोर। कल भी बताया था। ठीक है, अगर ये बोलते कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है और मैग्निफिकेशन 4 है, तो m जो होता है तुम्हारा प्लस का 4 आता है। ठीक है, और जब इन्वर्टेड इमेज और रियल होती है तब मैग्निफिकेशन के आगे नेगेटिव साइन रहता है। ठीक, तो ये दो चीज समझ में आएंगे नहीं आई? हाँ सर, रियल और इन्वर्टेड का समझ में आ गया। तो देखो u हमारा नहीं गिवन है, v भी हमारा नहीं गिवन है, नहीं लेकिन given है। मैग्निफिकेशन गिवन है। m इक्वल टू -4 गिवन है, और m की वैल्यू हमें पता है -v/a। ये कौन सा लेंस है, तो v/u होता है, बाई यू। इज इक्वल टू -4। तो तो v इक्वल टू -4u। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, फॉर्मूला निकाल लेंगे इसका ये। ठीक है, ये रिलेशनशिप आया। फिर 1/f जो है वो हो जाएगा 1/t प्लस 1/u,
पक्का? नहीं सर, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक, क्यों? क्योंकि लेंथ है। लेंस का है। अब 1/v की जगह हम लोग 1/u रखते हैं। 1/v 1 कितना u? v की जगह -4u है। -4u है। ठीक है, 4u 1/f। f की वैल्यू गिवन है तुम्हें प्लस का 40, तो ये भी आ गया हमारे पास। ये आ गया। देखो एक काम कर ले हम लोग, 1/u कॉमन निकाल लें। हाँ सर, u कॉमन निकाल जाएगा इसमें। -1/4 -1 आ गया। हाँ सर, ये आ गया। 1/u, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम में 4 आएगा, -1 -4 आ जाएगा। 4। 1/u इंटू माइनस का 5/4 आ जाएगा। हाँ सर, ये आ गया। 1/40। ठीक, तो 1/u जो होगा तुम्हारा 4 ऊपर जाएगा और 40 इधर आएगा, इधर -5 आएगा। 5। 1/10। तो 1/u जो है तुम्हारा माइनस का 1/50 आ गया। ठीक है, तो u जो है तुम्हारा -50 सेंटीमीटर आंसर आ गया। u आ गया। अब इससे मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे जो। अब इससे हम लोग v निकाल लेंगे। v कितना है? v सर भी -4u है। 1/4u। हाँ सर, नहीं नहीं नहीं, -4। 1/4u -4, तो -4 इंटू -50 प्लस का 200 सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर भी आ ठीक है, गया। v आ गया। हाँ मैग्निफिकेशन तो गिवन था ना मैं ऑलरेडी। सर, वो 4 टाइम्स है ना, तो फिर उसको रख लेंगे, मैग्निफिकेशन पूरी क्लियर आ जाएगी। 4 टाइम्स वो तो गिवन ही है कि 4 टाइम्स है। ये दोनों आंसर हमारे आ गए। ठीक है, तो वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो आंसर कौन सा होगा? ये वाला। ये वो लोग ये पूछ रहे हैं वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए -50 सेंटीमीटर। नेगेटिव। ठीक है, और डायग्राम हमारा कैसा बनेगा? ये 40 है और ऑब्जेक्ट 50 पे होगा, तो ये वाला बनेगा। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगा। ठीक है, और ये ऐसे बनेगा। आया समझ में ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर, ये आ गया। इसको भी नोट डाउन कर लो चलो। ये 3 क्वेश्चन बताए हैं तुम लोग को। ठीक है, ये तीनों बहुत अच्छे से हाँ समझ लेना। ये 3 अगर तुमने समझ लिए तो सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। इनमें सब में यही बार ठीक। बार रिपीटेड है। ठीक है, एक और है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है हल्का सा। इसमें जब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट आ जाएगी, बस वो पार्ट और बताना है। ठीक, वो वाला बाद में कराएंगे। ठीक। ये नोट कर लो। सब ऊपर कर दीजिए, नीचे वाला।
हो गया सर, थोड़ा नीचे वाला। हो गया। हाँ सर। ठीक है, बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो बता दो, वरना एक नहीं सर, हो गया बस यही समझने से। ठीक है, समझ में बाकी आ क्वेश्चंस ट्राई करना अपनी बुक से। ठीक है, ठीक है। चलो रख लो।